बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात हम पे ऐसा वक्त आता है कि हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सामने वाला शख्स आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा होता है, आपको बुरा भला कह रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी आप सब्र का मुजाहरा करें, आप बर्दाश्त का मुजाहरा करें, अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त लेकर आए। वो सामने वाला बंदा चाह रहा होता है कि आप भी उससे बदतमीजी करें, आप भी उस जैसा रवैया इख्तियार करें, लेकिन आपने इसमें उसको जीतने नहीं देना, आपने हार नहीं माननी और उसको जीतने नहीं देना। बदतमीजी ना करते हुए, सब्र का मुजाहरा करते हुए वो खुद ब खुद ही हार जाएगा और आप ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। इसीलिए अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, सब्र का मुजाहरा करें। अगर आगे वाला बदतमीजी कर रहा होता है तो आप भी उससे बदतमीजी करेंगे, आपके और उसके दरमियान कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसको बता दें कि मैं एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरी एक अच्छे खानदान में तरबियत की गई है, मेरी एक अच्छी फैमिली ने तरबियत की है, मैं एक अच्छे उस्ताज़ा इकराम का स्टूडेंट हूं। तो ये चीजें जब आप करते हैं, माशरे के अंदर जाहिर करते हैं, तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि आप किस तरह के कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आप किस तरह के घराने से ताल्लुक रखते हैं। अपना म्यार, अपना रुतबा, अपना वकार ऊंचा रखने के लिए आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। और बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झुक जाने से, बर्दाश्त करने से, झुक जाने से तुम्हारी इज्जत में कमी आए, फर्क पड़े, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज क़यामत उस शख्स को वापस लौटाऊंगा। और जिसकी जमानत हमारे नबी दे रहे हैं, तो क्या उसकी इज्जत में कभी कोई फर्क आ सकता है? उसकी इज्जत में कमी आ सकती है?